हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी आज अपन टेंस का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है टेंस की। डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलती है। अगर आप रेफरेंस बुक्स देखते हैं तो उनमें अलग टाइप से डेफिनेशन मिलेगी। कोई ऑथेंटिक ग्रामेटिकल बुक आप देखते हैं तो उसमें अलग डेफिनेशन मिलेगी। अगर आप क्लियरिटी अगर डेफिनेशन की चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिक बुक जो है वो उठानी है और उसमें से आपको डेफिनेशन देखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे तो अपन देखते हैं चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम एस्पेक्ट एंड मूड विल बी कॉल्ड टेंस। मतलब कि वर्ब की फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं टाइम एस्पेक्ट एंड मूड के अकॉर्डिंग वो टेंस कहलाता है। मतलब कि जब टेंस होगा हमेशा आपको कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म में चेंजेस मिलेंगे। वर्ब की फॉर्म में जैसे कि आप टेंस में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इसी हिसाब से आते हैं कि अगर या तो फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें आपको वर्ब फिल करवाता है। अगर एरर का क्वेश्चन मिला हुआ है तो भी उसमें आपको कहीं ना कहीं एरर फाइंड करवाया जाएगा, वो वर्ब से रिलेटेड ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके जो चेंजेस आ सकते हैं वो 3 रीज़न से आ सकते हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ में चेंजेस का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो यहाँ पे जो चेंजेस के रीज़न हो सकते हैं या तो टाइम हो सकता है या एस्पेक्ट हो सकता है या मूड हो सकता है। टाइम की बात करते हैं तो अपने को 3 टाइम मिलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन सिर्फ टाइम पे ही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिला हुआ है और आपसे बोल दिया जाए कि इस क्वेश्चन में प्रेजेंट टाइम आएगा, देन आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट में भी कौन सा आएगा। तो इसके लिए टाइम का अलग पार्ट बना हुआ है एस्पेक्ट। टाइम को 2 एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है, 2 अलग अलग टाइप के एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो एस्पेक्ट है वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है और दूसरा जो है वो आपका नॉन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट क्या होता है? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट मतलब जिसमें कोई ना कोई एक्शन है वो कुछ टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए प्रोग्रेस में रहती है, कंटिन्यूटी में बनी रहती है। मतलब जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म लेगी। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव जो एस्पेक्ट है उसके 2 पार्ट हैं, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आपका नॉन प्रोग्रेसिव जो एस्पेक्ट है उसमें एक्शन अपने आप में कंप्लीटनेस को शो करता है, एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं रहता है। इसके 2 पार्ट हैं, सिंपल एंड परफेक्ट। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कोई सा भी ले लो, अगर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ले रहे हैं, जैसे प्रेजेंट का ले रहे हैं तो प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों में एक्शन कंटिन्यू रहता है। अगर इसके नॉन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट देते हैं तो क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही पास्ट के साथ है सेम, उसके पास्ट के प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो गए पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर के हो गए फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर के नॉन प्रोग्रेसिव हो गए फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब यहीं तक वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है, मूड जो है वो भी वर्ब के फॉर्म पे इफेक्ट डालता है। जैसे सब्जेक्टिव मूड है या ऑब्जेक्टिव मूड है, ये एक्टिव एंड पैसिव में देखने को मिलते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मूड के अकॉर्डिंग भी वर्ब की फॉर्म में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो भी टेंस का ही एक पार्ट है। जैसे अपन एक्टिव का एक सेंटेंस लेके देखते हैं, राहुल स्कोल्ड्स रितु। राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्कोल्ड्स V1 है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का टेंस लिया हुआ है ये, और रितु ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक्टिव का, ये सेंटेंस एक्टिव का है और इसको पैसिव में लेके जाएंगे, मतलब एक्टिव टू पैसिव मूड में जाएंगे, तो देखना वर्ब की फॉर्म में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। रितु इज स्कोल्डेड बाय राहुल। एक्टिव में आपके पास V1 थी, पैसिव में आपके पास V3 हो गई। एक्टिव में आपके पास जो 5 V1 प्लस ऐसे यस मिला हुआ था आपका। अगर इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते तो इसका आपको हेल्पिंग वर्ब डज मिलता, लेकिन यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। मतलब एक्टिव टू पैसिव मूड में आते ही आपकी वर्ब की फॉर्म में चेंजेस देखने को मिले। ऐसे ही अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मूड में भी चेंजेस होते हैं। जैसे ये सेंटेंस डायरेक्ट का है, इसमें लिखा हुआ है माई मदर सेड टू मी यू आर लेट। यहाँ पे डायरेक्ट मूड में जो आपकी वर्ब है वो V1 दी हुई है, आर दी हुई है। जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे, माई टीचर
told me that I was late। तो यहाँ पे is am are फर्स्ट फॉर्म है एंड was were सेकंड फॉर्म है, तो V1 सीधा V2 में चली गई। तो मूड में चेंजेस होते ही आपकी वर्ब में फॉर्म में जो है वो चेंजेस हुए हैं। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, टाइम एंड टेंस आर टोटली टू डिफरेंट एलिमेंट्स। बहुत सारी बुक्स में अगर आप टेंस पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है टेंस ही टाइम है, टाइम ही टेंस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंस पर टाइम का इफेक्ट होता है, बट इन रियल ये दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। कैसे हैं ये अपन कुछ सेंटेंस को देखेंगे तो अपने को देखते ही पता चल जाएगा कि टाइम और टेंस दोनों एक नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, राहुल ईट्स, राहुल खाता है, ठीक है, इसमें टेंस प्रेजेंट है एंड टाइम भी प्रेजेंट है। पर अपन देखते हैं राहुल इज ईटिंग, ठीक है, इसमें भी टेंस प्रेजेंट है एंड टाइम भी प्रेजेंट है। बट मैंने कहा राहुल हैज ईटन, राहुल खा चुका, इसमें टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन राहुल खा चुका मतलब अब से पहले खा चुका, मतलब टाइम पास्ट है। तो यहाँ जाके आपको पता चलता है कि एक ही सेंटेंस में टेंस अलग हो सकता है एंड टाइम अलग हो सकता है। इसका मतलब टेंस और टाइम दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव हियर्ड अबाउट द गांधी जी, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ फ्यूचर टेंस दिया गया है। टेंस कौन सा है, फ्यूचर है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, आपने गांधी जी के बारे में तो सुना ही होगा। पास्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो बताई जाती है आपके फ्यूचर परफेक्ट में, यहाँ पे पास्ट प्रोबेबिलिटी बताई गई है, तो सुना ही होगा मतलब अब से पहले सुन लिया होगा। तो टाइम कौन सा है, पास्ट, और टेंस कौन सा है, फ्यूचर। तो इस सेंटेंस में भी टाइम अलग है एंड टेंस अलग है। इसे जस्ट ऊपर वाले में राहुल हैज ईटन में भी आप देख सकते हैं टाइम अलग है एंड टेंस अलग है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि टाइम ही टेंस है और टेंस ही टाइम है। इन रियल ये दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट है, इनका एक दूसरे से में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बस टाइम जो है वो टेंस पे इफेक्ट डालता है, वो वर्ब पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट अपन जो टेंस के एस्पेक्ट हैं, कोई सा भी आप टेंस ले सकते हैं, प्रेजेंट के साथ लेंगे सेम प्रोसेस है, पास्ट के साथ लेंगे सेम प्रोसेस है एंड फ्यूचर के साथ लेंगे सेम प्रोसेस है। कोई भी एस्पेक्ट लीजिए, उसमें अपने को एस्पेक्ट में डिफरेंस करना है कि कौन सा एस्पेक्ट कौन सा होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स में कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिंपल या इंडिफिनिट जिसको बोलते हैं वो कौन सा होता है। जब आपको किसी भी एक्शन की इंफॉर्मेशन एट द स्पीकिंग मोमेंट मिलती है उसे सिंपल या इंडिफिनिट कहते हैं। एट द स्पीकिंग मोमेंट कैसे, जैसे कि मैंने लिखा है राहुल राइट्स, मतलब राहुल लिखता है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कब मिली, जब मैंने बोला राहुल लिखता है। आपको नहीं पता पहले कब से लिखता था, पहले लिखा या नहीं लिखा, आगे लिखेगा या नहीं लिखेगा, आपको बस इतना ही पता है राहुल लिखता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कब पता चली, जब मैंने बोला। इट मीन्स स्पीकिंग मोमेंट, जब स्पीकर बोलता है, व्हेन स्पीकर स्पीक्स, जब भी स्पीकर बोलता है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अचीव्ड और रिसीव्ड व्हेन द स्पीकर स्पीक्स विल बी कॉल्ड सिंपल और इंडेफिनिट एस्पेक्ट। कि जब स्पीकर बोलता है उस टाइम आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपकी क्या कहलाती है, सिंपल या इंडेफिनिट एस्पेक्ट कहलाता है। फिर बात करते हैं कंटिन्यूस एस्पेक्ट कौन सा है। कंटिन्यूस एस्पेक्ट वो होगा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन स्पीकर के बोलने पे पता चलती है और वो जो एक्शन है वो कुछ टाइम के लिए, वो टाइम थोड़ा भी हो सकता है या लंबा भी हो सकता है, वो एक्शन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे, मतलब ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है तो एक्शन कंटिन्यू रहेगा, वो कितने भी टाइम के लिए कंटिन्यू रह सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए भी रह सकता है एंड लॉन्ग टाइम के लिए भी रह सकता है। तो देखिए, एक्शन विल स्टार्ट विद द स्पीकिंग मोमेंट एंड इट मे रिमेन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम विल बी कॉल्ड कंटिन्यूस एस्पेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला राहुल इज राइटिंग, ये आपको इन्फॉर्मेशन कब पता चली, जब मैंने बताया कि राहुल लिख रहा है, वो लिख रहा है मतलब आपको पता चला कि अब भी लिख रहा है। और हो सकता है कि वो पिछले 2 घंटे से लिख रहा हो और अभी लिखना बंद कर दे, हो सकता है उसने अभी लिखना स्टार्ट किया हो और 2 घंटे और लिखे, अपने को नहीं पता कितनी देर क्या लिखेगा, पर अपने को इतना पता है कि राहुल लिखता है और वो अब भी लिख रहा है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन का पता चली जब मैंने कहा
उस टाइम से आपके अकॉर्डिंग राहुल लिखता है और अब भी कंटिन्यू लिख रहा है। तो इसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया हुआ होता है कि कब से लिख रहा है, ठीक है। परफेक्ट एस्पेक्ट, परफेक्ट एस्पेक्ट वो होता है जिसमें जो भी एक्शन होता है वो स्पीकिंग मोमेंट से पहले पहले कंप्लीट हो जाता है। एक्शन विच हैज कंप्लीटेड बिफोर द स्पीकिंग मोमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा राहुल हैज रिटन, राहुल लिख चुका, लिख चुका मतलब जब मैंने आपको बताया उससे पहले पहले राहुल लिख चुका। तो कोई एक्शन स्पीकिंग मोमेंट से पहले कंप्लीट हो जाए उससे कहते हैं परफेक्ट। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आपका एस्पेक्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? एक्शन वी स्टार्ट बिफोर द स्पीकिंग मोमेंट, कोई एक्शन स्पीकिंग मोमेंट यहाँ पे कोई एक्शन स्पीकिंग मोमेंट से पहले कभी भी स्टार्ट हो सकता है। स्पीकिंग मोमेंट से पहले स्टार्ट होता है, स्पीकिंग मोमेंट पे कंटिन्यू रहता है एंड इसके बाद भी शॉर्ट और लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू रह सकता है इस कंटिन्यूस की तरह। लेकिन डिफरेंस क्या था? ये कंटिन्यूस तो कब स्टार्ट हुआ था? स्पीकिंग मोमेंट पे स्टार्ट हुआ था एंड परफेक्ट कंटिन्यूस कब स्टार्ट होगा? स्पीकिंग मोमेंट से पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। एक्शन which starts before the speaking moment and it may remain continue for a long and short time after the speaking moment also, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राहुल हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर, ठीक है। राहुल 2 घंटे से लिख रहा है, 2 घंटे से नहीं लिख रहा है तो आपको क्या पता चला? जब मैंने बोला तब वो लिख रहा था, 2 घंटे से मतलब उससे भी पहले 2 घंटे से लिख रहा था। और मैं बोल रही हूँ 2 घंटे से लिख रहा है, इट मीन्स अब भी लिख रहा है। तो राहुल का जो एक्शन है लिखने का वो मैंने जब बोला उससे पहले से कंटिन्यू चला आ रहा है, अब भी हो रहा है और अब आगे कितने भी टाइम के लिए वो कंटिन्यू रह सकता है, आगे की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है, बट फॉर ए लॉन्ग और शॉर्ट टाइम इट विल रिमेन कंटिन्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके एस्पेक्ट में, जो आपका सिंपल है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये सब के साथ सेम ही अप्लाई होते हैं। अगर पास्ट टाइम है तो पास्ट के अकॉर्डिंग ये चल जाएंगे, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग ये चल जाएंगे।